नमस्कार, आपका स्वागत है बक्सर खबर के खास कार्यक्रम दिव्य दर्शन के 15वें भाग में। आज हम दर्शन करेंगे भगवान वामनेश्वर महादेव के। यह दिव्य शिवलिंग आपके नज़रों के सामने है। इसे तीनों त्रिलोक की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। यही वह स्थान है जहाँ भगवान वामन का अवतार हुआ था। वे यहाँ तपस्या करते थे। भगवान वामन के बारे में भी आप जानते ही होंगे। वे भगवान विष्णु के 5वें और पहले मनुज अवतार थे। भगवान वामन से कई प्रसंग जुड़े हुए हैं। उन्होंने दुनिया को सीख दी कि किसी को छोटा न समझिए। साथ ही साथ उन्होंने अहिंसा का भी ज्ञान दिया। बगैर शस्त्र उठाए तीनों त्रिलोक की संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली। साथ ही साथ यहाँ से 2 लोक कथाएं और जुड़ी हुई हैं। माँ गंगा का उद्गम स्थल, आप इसे माँ गंगा का मायका भी कह सकते हैं। यह बक्सर कोई छोटी जगह नहीं है। और दूसरा, रक्षाबंधन का प्रारंभ भी इसी बक्सर स्थान की वजह से हुआ है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले आपको हम बता दें, भगवान वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। पहला अवतार दृश्य आपके सामने है, मत्स्य अवतार। यह अवतार आप भगवान ने जीवों को बचाने के लिए प्रलय के समय लिया था। दूसरा अवतार कूर्मा अवतार, जब श्री विहीन सृष्टि हो गई थी तो सागर मंथन के समय भगवान ने कूर्मा अवतार लिया। तीसरा अवतार, जब धरती सागर में समाहित हो गई थी तो उसे बचाने के लिए भगवान ने वारा अवतार लिया। और फिर अत्याचारियों का अंत करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए नरसिंह अवतार। और उसी कड़ी में भगवान का पहला मनुष्य अवतार है वामन अवतार। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। तब महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति ने घोर तप किया था और अपने पति से पूछा, मैं क्या करूं कि मेरे पुत्रों का कष्ट हरा जाए। क्योंकि उस समय राजा बलि ने त्रिभुवन पर आधिपत्य जमा लिया था और देवता मारे मारे फिर रहे थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुंसवन व्रत के बारे में बताया। पुंसवन व्रत के उपरांत भगवान विष्णु ने वामन के रूप में माता अदिति के गर्भ में जन्म लिया। और फिर छोटे कद के भगवान वामन ने राजा बलि से दान स्वरूप यह पूरी तीनों त्रिलोक की भूमि संपत्ति वापस लेकर उन लोगों को लौटा दी जो इसके वाजिब हकदार थे। उसी समय रक्षाबंधन की भी कथा है और माँ गंगा के उद्गम की भी। जब भगवान ने धरती से लेकर सृष्टि के अंतिम छोर अर्थात वैकुंठ तक पहले पग में भूमि मापी, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पैर चरण को धोकर अपने कमंडल में रख लिया। वहीं गंगा जी की उत्पत्ति हुई और गंगा जी का पहला नाम विष्णु पादोदकी पड़ा। फिर जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर ली और जब राजा बलि की बारी आई, उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे कौन सा स्थान मिलेगा। तब भगवान ने कहा, आप जो वर मांगे। उन्होंने कहा कि मैं जब जगूं तो आपके दर्शन हो। और भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए। अब हुआ कुछ यूं कि माता लक्ष्मी जब भगवान नारायण वापस नहीं आए तो अन्य देवताओं के पास दौड़ी दौड़ी पहुंची। उन लोगों ने बताया वे तो राजा बलि के दरबार चले गए हैं। तब माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ आई और उसे अपना भाई बनाया। उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांध करके अपना भाई घोषित किया। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ और उसकी कथा भी बक्सर से ही जुड़ी है। यह तो चर्चा हो गई भगवान वामन के जन्म की और धार्मिक कथाओं की। अब आप सोचेंगे यह मंदिर स्थित कहाँ है। अगर आप बक्सर वाले हैं तो आपको पता ही है, अगर आप बाहर हैं तो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन आपको यहाँ एक हम भोजपुरी कहावत भी बता देना चाहेंगे, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कुछ ऐसी ही स्थिति है इस वामन मंदिर की। तीनों त्रिलोक की कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया। आइए अब आपको हम यहाँ लिए चलते हैं। बक्सर स्टेशन से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर। जब आप 3 किलोमीटर दूर बक्सर स्टेशन से वीर कुंवर सिंह चौक मॉडल थाना आते हैं, वहाँ से सुमेश्वर स्थान रोड गंगा किनारे किनारे जब आप यहाँ चलते हैं तो केंद्रीय जेल परिसर में यह वामन भगवान का मंदिर स्थित है। हालांकि यहाँ जाने के लिए आपको समय की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर जेल परिसर में स्थित है, हर समय नहीं खुलता है। बाहर
अभी आप उस चार दीवारी तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के साथ साथ आप देख रहे हैं ऊपर वामनेश्वर धाम केंद्रीय कारा बक्सर लिखा हुआ है। दीवार पर भी वामन समिति के सदस्यों ने समय सारणी पुतवा रखी है, जिस पर लिखा हुआ है प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक, संध्या बेला में 4 बजे से 7 बजे तक यह मंदिर खुलता है। अर्थात जेल के लोग इसमें ताला भी समय समय पर जड़ते रहते हैं। एक बार पुनः आप इस समय को देख लीजिए आपकी नज़रों के सामने। प्रातः 5 से पूर्वाह्न 10 बजे तक और संध्या में 4 से लेकर 7 बजे तक। अर्थात 7 बजे के बाद अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको ताला बंद मिलेगा। परिसर के बाहर एक गेट लगा है जिसे फांद करके आपको प्रवेश करना होता है। इसको लेकर भी स्थानीय लोगों का विरोध जारी है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस मंदिर को, जो मंदिर पूर्व से ध्वस्त हो गया था, वहाँ केंद्रीय जेल बना दी गई। अब आप जब अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक रमणीय प्राकृतिक नज़ारा दिखेगा, क्योंकि यह जेल का परिसर है और इस हिस्से में कोई अन्य निर्माण नहीं कराया गया है। जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान मिलता है। धीरे धीरे जब आप पगडंडी को पार करते हुए आगे मंदिर तक पहुंचते हैं तो वहां भगवान वामनेश्वर महादेव मंदिर पर लिखा मिलेगा, सफ़ेद रंग का पुराना मंदिर। हालांकि वहां नया मंदिर बनाने की भी कवायद हो रही थी, लेकिन जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस वजह से वह निर्माण थम गया है। अभी आपके सामने वही मंदिर का परिसर दिख रहा है। जब इसके आप मुख्य गेट पर पहुँचेंगे तो वहाँ आपको नंदी जी भी दिख जाएंगे। नंदी जी जहाँ विद्यमान होते हैं, अर्थात महादेव के दर्शन अब आपको बस होने ही वाले हैं। उनकी नज़रों के ठीक सामने भगवान वामनेश्वर महादेव का वह अति विख्यात प्राचीन शिवलिंग जो विद्यमान है। पहले आप नंदी जी के दर्शन कर ही लीजिए। हालांकि वक्त बदलने के साथ अब इन्हें नया चबूतरा स्थान मिल गया है। इनके लिए छोटा मंडप भी बना दिया गया है, जिससे धूप छांव से इन्हें बचाया जा सके। सामने वही पुराना शिव मंदिर। वैसे बक्सर एक आपको इसी कड़ी में हम बता दें, बक्सर शिव मंदिरों से पता पड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ भगवान राम अर्थात विष्णु का आगमन हो वहाँ शिव मंदिर जगह जगह नहीं हो। यह बात तो आप समझ ही सकते हैं। आपके सामने वह भगवान शिव का सतयुग का शिवलिंग, इसके आसपास अब यह सब नए निर्माण हो गए हैं, जिसको आप देख रहे हैं। धातु की चादर, पीतल की, स्टील की ग्रिल। पहले सब नहीं हुआ करता था जब हम लोग पत्रकारिता के प्रारंभ में आए थे। बगल में शिव परिवार भी यहाँ मौजूद है और इस कमरे में भगवान शिव ही स्थापित हैं। कहने के लिए यह भगवान वामन का भी मंदिर है। वामनेश्वर महादेव भगवान शिव का इस मंदिर का नाम भी है, लेकिन इस कमरे में भगवान वामन की एक प्रतिमा बस दरवाजे के ऊपर है और उनकी उपस्थिति इस कमरे में है। इसका एहसास कराती है कोने में पड़ी हुई एक छोटी सी आसनी, या यूँ कहे कि विश्राम के लिए रखी गई चारपाई पलंग। श्रद्धा से अभिभूत भक्तों ने उनके लिए मच्छरदानी भी लगा रखी है। वहाँ एक छोटी सी चौकी रखी है जिस पर एक दीपक भी श्रद्धालु आते जाते जला देते हैं। भले ही मंदिर की दीवारें गंदी हो, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। वे तो आए और भगवान का दर्शन किया, उनके लिए दीप जलाए, यही बहुत है। मंदिर के ठीक पश्चिम की तरफ एक ही कमरे से दूसरा दरवाज़ा खुलता है, जहाँ राजा बलि का भी विग्रह स्थापित किया गया है। अर्थात यहाँ भगवान शिव की उपासना करते भगवान वामन, सामने वृक्ष के नीचे बलि। यह सदियों से स्थापित स्थान है। अब हाल के दिनों में कुछ लोगों ने यहाँ नया एक स्थान भी बना दिया है इसी मंदिर से ठीक सटे, जिसे अभी आप देख रहे हैं, एक छोटा सा मंदिर इस बरगद के पेड़ के बगल में। इसमें भगवान वामन की अब प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। पहले इसका नाम वामन मंदिर जरूर था, लेकिन यहाँ भगवान वामन की प्रतिमा नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से अब भगवान वामन भी यहाँ साकार रूप में अर्थात प्रतिमा के रूप में विराजमान है। आप उन्हीं की प्रतिमा का यहाँ दर्शन कर रहे हैं। इस विग्रह को हमारा भी नारायण के चरणों में अभिवादन। अब आपको कुछ गवाहियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ भी आप कहते हैं, आज का समय बदल चुका है, बगैर गवाही के आपकी बात की पुष्टि नहीं होती। अब पूरे इस परिसर पर आप एक बार पहले नज़र डाल लीजिए, फिर गवाही प्राकृतिक होगी और उसके बाद मानवीय।
यह पुराना मंदिर सफ़ेद रंग का वामनेश्वर महादेव और बगल में गुलाबी रंग का दिख रहा है यह नया भगवान वामन का मंदिर। पुराने मंदिर में भगवान शिव विद्यमान है, हालांकि आसन आज भी भगवान वामन का वहीं सजता है। और दूसरी तरफ इसी मंदिर के बगल में स्थित यह भीमकाय बरगद का वृक्ष, जो यह बताता है कि मैं सदियों पुराना हूँ। इससे निकलने वाली सहायक लताएं जो ज़मीन पर वक्त के साथ नीचे आई हैं, अब धीरे धीरे उन्होंने ही वृक्ष का रूप अख्तियार कर लिया है। आप देख रहे हैं इस पुराने वृक्ष को बल देने के लिए ऊपर से जो लताएं आई हैं अब एक मोटे वृक्ष के रूप में हो चुकी हैं। बहरहाल अब आपको सशरीर लोगों की गवाही से मुखातिब करा दें। हमें वहाँ एक रजनीकांत पांडे भी हमारे साथ पहुँचे थे, उनसे ये वामन भगवान की जो स्थली है, ये महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। प्रथम मानव के रूप में प्रथम अवतार है वामन के रूप में। वो बक्सर सिद्धाश्रम में इनकी भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को यहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ। तब से ये भगवान वामन का नगरी है। यह सेंट्रल जेल परिसर में स्थित है, जो गंगा के तट पर, गंगा के दक्षिण तट पर अवस्थित है, जिनमें हर साल बक्सर में वामन द्वादशी के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, ये मंदिर जो है ये शिव के पिंडी के रूप में यहाँ पर भगवान वामन विराजमान है, जो ये इस बात का द्योतक है कि भगवान नर और नारायण दोनों के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और सबसे पहले नर के रूप में भगवान वामन का ही अवतार हुआ था, वो है ये बक्सर सिद्धाश्रम, वो है वामन आश्रम। और वामन भगवान के नाम से बक्सर की पहचान है। भगवान वामन के नाम पर इस नगर का भी कोई नाम हुआ करता था प्राचीन काल में? प्राचीन काल में हाँ, सतयुग द्वापर में चलता था, इसलिए आज भी लोग वामन आश्रम पहले कहते थे लोग। वामन आश्रम पर प्रकाश डालिए। वामन भगवान का यह मंदिर बक्सर सेंट्रल जेल परिसर में स्थित है और हर साल यहाँ पे वामन द्वादशी के दिन बहुत ही भव्य रूप में मेला का आयोजन होता है। वामन भगवान का यह मंदिर बक्सर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और पौराणिक मंदिर है। यहाँ गंगा नदी के पावन तट पे स्थित वामन भगवान का मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है। अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मुन्ना राय, बड़का नुआव, बक्सर। हमने बतौर गवाह बक्सर के दो लोगों की राय भी आपको सुना दी। जैसा कि हमने पहले भी कहा, अगर आप बक्सर के रहने वाले हैं तब तो आपको सब कुछ स्वयं पे ही पता होगा। अगर आप बाहर के रहने वाले हैं तो आपको यह जानकारी हो जाएगी। भगवान वामन का यह मंदिर, जिसमें वामनेश्वर महादेव स्थापित हैं, और हमने आपको बताया था इस सावन दिव्य दर्शन में शिव मंदिरों के बारे में विशेष रूप से हम आपको अवगत कराएंगे। उसी का यह एक भाग है। दिव्य दर्शन का 15वां भाग हम और आप देख रहे हैं। साथ ही साथ चलने से पहले एक बार पुनः भगवान वामनेश्वर के दर्शन कर लीजिए और बक्सर खबर इसमें क्या बदलाव करे, इसके सुझाव भी आप हमें देते रहिए। ऐसा नहीं कि हम आपसे लाइक कमेंट शेयर की बात कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान कहाँ छिपा बैठा है, कौन सा सुझाव कब काम आ जाए, यह तो वक्त ही जानता है। इसीलिए हम आपके सुझाव इससे जुड़े हुए मांगते हैं, ताकि इसे हम और बेहतर कर सकें। मिलते हैं अगले रविवार फिर इसी एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।